am Ajay. I am here with chapter of motion. You know that this is our third lecture on this chapter. In the previous lecture, we have already discussed about distance, displacement, and speed. Now, in this lecture, we will be studied about average speed, velocity, and acceleration. So, let us start our today lecture with average speed. You know that what is speed? क्या बताया था मैंने? क्या होता है स्पीड? ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अब यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि आपके पास दो या उससे अधिक इंटरवल्स है. मान लेते हैं दो है इंटरवल A to B and B to C. यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं कि सपोज A to B डिस्टेंस है S1 और B to C डिस्टेंस है S2. ओके. नाउ जब ऑब्जेक्ट A से B को मूव करता है टाइम लगा इसको T1 एंड B to C टाइम लगा T2. सो मींस एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं दो या उससे अधिक इंटरवल होते हैं तो हम इसमें ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. तो यू नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. टाइम टेकन इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एवरेज स्पीड. यू नो दैट टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस S2. ये तो है आपके पास टोटल डिस्टेंस. यहाँ पे टाइम कितना लगा इसको? जब ऑब्जेक्ट A से B को मूव कर रहा है टाइम लगा T1 और B to C टाइम लगा T2. तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका? एवरेज स्पीड का. सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास जितने भी इंटरवल्स होंगे उनके ये डिस्टेंस को हम ऊपर लिखेंगे, उनको ऐड कर देंगे और जो भी उसका ये टाइम इंटरवल होगा उसको नीचे लिखकर ऐड कर देंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो A से B को मूव कर रहा है फ्रॉम A to B. ठीक है. एंड B to C. यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं कि A to B जो डिस्टेंस है ये है आपके पास 5 किलोमीटर. ठीक है. एंड B to C डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. ऑब्जेक्ट जब ये डिस्टेंस है इसको मूव ये कर रहा है तो सपोज उसने यहाँ पे लिए 4 मिनट और इसमें लिए उसने 6 मिनट. सो कैलकुलेट average speed of the object. You know that average speed फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. यू नो. अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना हो गया? 15 किलोमीटर. ओके. तो ये तो है आपके पास क्या? डिस्टेंस. यहाँ पे लिख लेते हैं पहले. डिस्टेंस है आपके पास टोटल. अब यहाँ पे देखते हैं ये किस में है? किलोमीटर में है ना. बट डिस्टेंस के साथ मीटर होती है तो इसको मीटर में लिखेंगे. तो यू नो दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 into 1000 मीटर. ओके. नाउ टाइम कितना लगा? 4 सेकंड सॉरी 4 मिनट प्लस 6 मिनट टोटल कितना हो गया? 10 मिनट. और यू नो दैट इसको सेकंड में लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके असेंबली क्या होती है? टाइम की सेकंड होती है. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं? तो ये आपके पास आ गया 10 into 60 सेकंड. ओके. तो ये तो निकाली हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और यहाँ पे निकाली टोटल टाइम. अब हमको निकालना क्या था? एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड आपके पास देखिए क्या आ गया. ये तो गया डिस्टेंस 15,000 मीटर डिवाइड बाय आपने जो ये टाइम यहाँ पे लिया वो कितना है? 600 सेकंड. ये मीटर में और इसमें सेकंड. तो अगर हम इनको यहाँ से सोल्व करें तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 0 से 2 0. और यू नो दैट अगर इससे 6 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 2. ठीक है. एंड 5
मीटर पर सेकंड। सो आपके पास यू नो दैट ये रिजल्ट हो जाएगा, ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, इतना नोट करें। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, यहाँ पे मानते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस की जगह मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और इसकी जब बी से सी को मूव कर रहा है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड। ओके, जब ऑब्जेक्ट ए से बी को मूव कर रहा है तो इसको लगे 4 मिनट और यहाँ पे लगे इसको 1 मिनट। ओके, नाउ कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ देखिए ए टू बी, तो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए आपके पास जो ये फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था? यू नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम। क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस में आपके पास क्या है, स्पीड, तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यू नो दैट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होगा ना, स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड और ये अपने एसआई यूनिट में भी, बट ये टाइम जो है ये किसमें, मिनट में है। इसको अगर ये सेकंड में लिखें तो यू नो दैट कितना आ जाएगा 4 इंटू 60, कितना हो गया 240 सेकंड। ओके, इतना मीटर आ जाएगा डिस्टेंस को। अगर हम यहाँ पे इंटू करें तो 4800 मीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी। ओके, कर लोगे आप इसको। आगे देखिए फ्रॉम बी टू सी अगर हम लें तो इसमें अगर डिस्टेंस लिखें तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं d1, इसको मान लेते हैं d2। तो देखिए स्पीड इनटू में टाइम, तो यहाँ पे देखिए स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में लिखना पड़ेगा तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, और इसको जब हम इनटू करेंगे तो कितना आ जाए 18 और 2 0, कितने मीटर आएगा आपके पास डिस्टेंस। फाइंड आउट क्या करना था, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना। नाउ टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 और इसको मान लेते हैं t1 और इसको मान लेते हैं t2। टाइम हो जाएगा तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। ओके, जब हमने d1 निकाला तो ये कितना आ रहा है 4800 प्लस ये आपके पास d2 1800 हो जाएगा। टाइम कितना लगा 5 मिनट और इसको सेकंड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड। ओके, नाउ अगर हम इसको ऐड करें 0 0 और ये हो जाएगा कितना 6 एंड 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, तो मतलब 22 मीटर पर सेकंड की आ जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम अलग अलग इंटरवल्स के एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ओके, देखिए so now velocity, वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं आपको ये बोलूं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो मूव कर रहा है टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड ईस्ट मतलब वहां पे मैंने ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो वहां पे जो उसकी स्पीड होगी उसी को हम नाम दे देंगे वेलोसिटी का, बिकॉज वहां पे क्या है, वहां पे फिक्स डायरेक्शन। ओके ना, तो यू नो दैट
व्हाट इज वेलोसिटी, तो इसको लिखेंगे क्या, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, सो यू नो दैट यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या है, डिस्प्लेसमेंट आया। मैंने इसमें बताया था कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब उसमें भी हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसको भी क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स होती है, तो इसीलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर इसकी ऐसा यूनिट लिखे तो यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट जो होता था हमारे पास, इसको मीटर में लिखते थे, टाइम जो है इसको सेकंड में लिखते थे। सो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ लिखें द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, मीटर पर सेकंड। ओके, ये आप याद रख सकते हो इजीली। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊं, मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट मे बी जीरो, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। मतलब ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर इसकी ये वैल्यू जीरो आए, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए तो उसी प्रकार से आपके पास वेलोसिटी भी आएगा। मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, याद रख लोगे। डिस्प्लेसमेंट जो है क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और साथ साथ पॉजिटिव हो सकता है। एक बात और यहां से आपको याद रखनी है क्या, कि अगर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी जो ये वैल्यू होगी, अगर उसको स्पीड के साथ में कंपेयर करते हैं तो या तो वो स्पीड के इक्वल होगी या स्पीड से लेस रहेगी। मतलब वेलोसिटी कभी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, ये जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के केस में देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि वेलोसिटी जो है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, स्पीड। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू स्पीड। तो ये बात आप वेलोसिटी के लिए नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बताता हूँ। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हमारे पास आता है एक एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी को मूव कर रहा है, ठीक है, देन वो ऑब्जेक्ट बी टू सी पर आ, ओके, ए टू बी, देन रिटर्न उसी ये पाथ पे हो गया और सी पे आके रुक गया। हमने यहां से माना ए टू बी डिस्टेंस है, मान ले 300 मीटर और वो बी टू सी मतलब 100 मीटर रिटर्न हो गया, वापस आ। जब इधर वो ये कर रहे हैं, इसको लगे यहाँ पे 4 मिनट और यहाँ पे इसको लगा 1 मिनट। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है क्या, कि कंप्लीट उसके मोशन में या ट्रिप में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी है।
तो आइए देखते हैं फाइंड क्या करना है, स्पीड या एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना। फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा, टोटल टाइम होगा, यू नो। डिस्टेंस कितना हो गया, अब ऑब्जेक्ट ए से बी को आया, डिस्टेंस था 300 मीटर, देन बी टू सी कितना है 100 मीटर, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 प्लस 100 मीटर 400 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम इसने कितना लिया, यहां तक आया 4 मिनट और यहां पे आया 1 मिनट, मतलब 5 मिनट, और 5 मिनट को अगर सेकंड में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 300 सेकंड। ओके, नाउ 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास होगी इसकी एवरेज स्पीड। अब हमको निकालना है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट यू नो दैट ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये क्या है इनिशियल पॉइंट, और सी पर आकर स्टॉप हो गया, ये क्या है फाइनल पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे आया था फिर सी पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाले तो कितना है, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ अगर अब इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नो दैट ए टू सी, अगर हम ए बी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ए सी आ जाएगा आपके पास, तो कंप्लीट कितना है 300 मीटर, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा 100, आपके पास कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा था, वही टोटल ये टाइम टेकन ये हो गया था 5 मिनट, मतलब 300 सेकंड। अब इनको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया 2/3, और यू नो आगे से इसको सोल्व करें तो 0.66 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ भी देखें तो इसकी जो ये वैल्यू है वो इसके स्पीड से लेस कम है, तो नो दैट आप ये क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हो, तो ये नोट कर लें। उसके बाद एक और मैं आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने, ओके नोट करो। तो हमने यहाँ पे माना एक ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, ए से बी को मूव कर रहा है एंड बी से सी को मूव कर रहा है। यहाँ पे ओनली हमारे पास एक वेलोसिटी बता दी कि जब ए से बी को आता है तो v1 है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड और b टू सी को आता है 30 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है। टाइम हमारे पास नहीं है, यू नो दैट अगर ऐसा ही केस होता है तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, v एवरेज, ये होगा आपके पास 2 v1 इनटू में v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, यही फॉर्मूला होगा। तो अब यहां से देखिए 2 हम इसको मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं v2, ओके। नाउ अगर इसको देखें तो ये अपनी SI यूनिट में है मीटर पर सेकंड में, तो चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा v1 की जगह 20 और v2 कितना आपके पास 30 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, मतलब इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा 50, ओके। नाउ अगर इसको हम यहाँ से सोल्व करें तो नो दैट 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 40 3 1 20 डिवाइड बाय 5 और अगर इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगी एवरेज
वेलोसिटी हो जाएगी। तो यू नो दैट एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको ये फॉर्मूला और नोट करना है कि अगर ऐसा ये केस आता है जहां पर ओनली आपके पास वेलोसिटी हो दो, तो हम इस प्रकार से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक आपके पास डेफिनेशन है सिंपल सी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यू नो दैट यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड हमेशा एक सी रहे, मतलब एक ही मोशन से वो आगे मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म। जैसा कि नाम में लिखा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल या अलग अलग मोशन का होना। तो इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, बी पे आता है, देन सी पे आता है, देन डी पे, ठीक है। सपोज ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इन 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इनके इंटरवल्स इक्वल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक मूव ये करने में उसने लिए सपोज 2 मिनट, आगे भी लिए 2 मिनट और आगे भी लिए 2 मिनट। तो मतलब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे द इक्वल डिस्टेंस covered by an object in equal intervals of time is called uniform motion। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ, यू नो दैट अर्थ का जो मोशन होता है वो यू नो दैट यूनिफॉर्म मोशन, वो एक ही स्पीड से हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व ये कर रहा है अराउंड द सन, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में सपोज ऑब्जेक्ट ए से ये बी को आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये मान लिया कि 2 मिनट लेता है, बट अगर बी टू सी आते हैं यहाँ पे इसने लिए 3 मिनट, आगे सपोज 1 मिनट, तो यहाँ पे यू नो दैट ये टाइम का इंटरवल जो है वो अलग अलग आ रहा है, मतलब वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा, तो इसको हम यहाँ पे उसका जो मोशन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर एग्जांपल है कि सपोज हम मार्केट में अपने व्हीकल्स को लेके जा रहे हैं, तो यू नो दैट मार्केट में ये क्या होता है, ये कहीं कहीं पे रोड जो है खाली होता है, और ये कहीं कहीं पे रोड ये मार्केट में देखें ये ट्रैफिक भी रहता है, मतलब भीड़ भी रहती है, तो यू नो दैट हमारी जो व्हीकल की स्पीड होती है वो ये कई बार इंक्रीज होती है, कई बार डिक्रीज होती है, तो वहां पे हमारा जो मोशन होगा वो मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, सो राइट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे द इक्वल डिस्टेंस covered by an object in unequal, यहाँ क्या है, unequal intervals of time is called non uniform motion। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ ये टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ओके, तो इसमें आप नोट कर लें, उसके बाद हम एक्सप्रेशन वाला टॉपिक करते हैं। ओके,
क्या होगा? एक्सीलरेशन, यू नो दैट कोई भी ऑब्जेक्ट अब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। अभी मैंने एक मार्केट का एग्जांपल लेके बताया था कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो वहां पे नो दैट भीड़ होती है, तो हमारी जो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो हम उसको एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज आना। इसी प्रकार से यू नो दैट सपोज हम बाइक है चला, ठीक है, तो उसमें एक एक्सीलरेटर होता है। उसी प्रकार से जो हमारे ये कार होते हैं, व्हीकल होते हैं, उसमें भी एक्सीलरेटर होते हैं। तो वहां पे हम अगर हमारे जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज ये करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है, तो वहां पे हम ये क्या करते हैं, उसको एक्सीलरेट कर देते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सीलरेशन। बट इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्शन उसकी फिक्स होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे बताते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर ये चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहाँ बोलते हैं एक्सीलरेशन, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज एक्सीलरेशन, सो राइट डाउन व्हाट इज एक्सीलरेशन। यहाँ पे लिखेंगे हम द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called acceleration, ठीक है। सच है इसका जो फॉर्मूला होगा, एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, एक्सीलरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ये इक्वल होगा किसके, फाइनल वेलोसिटी, तो v से लिखते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको u से लिखेंगे, डिवाइड बाय टाइम कितना, टाइम, मतलब आपके पास फॉर्मूला होगा a = v - u / t। यू नो दैट यहाँ पे जो v लिखा हुआ है, v का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, u लिखा हुआ है इसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब है टाइम टेकन, ओके। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। उसके बाद यू नो दैट अगर हम यहां से लिखें इसकी एसेंट क्या होगी, यू नो दैट वेलोसिटी जो इसकी होती थी मीटर पर सेकंड, टाइम की होती थी सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड तो होगी वेलोसिटी की, और नीचे क्या है टाइम, इसकी भी क्या होगी सेकंड, तो ये इसकी इनटू हो जाएगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एसेंट हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, द SI unit of acceleration is मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप और ऐसे लिख सकते हो, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी इसकी SI यूनिट है, इतना आप नोट कर लें। उसके बाद हम और बात करते हैं, यू नो दैट अगर यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं दो चीज v एंड u, मतलब एक्सीलरेशन जो कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव रहेगा, तो वो इस पे डिपेंड करता है, उसके फाइनल वेलोसिटी दोनों वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब यू नो दैट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं पहले क्या, द एक्सीलरेशन may be positive, negative and zero। तो एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ साथ जीरो भी हो सकता है। कब ये पॉजिटिव रहेगा वो देखते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब रहेगा, जब v का मतलब मैंने क्या बताया था फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब इसकी वैल्यू इस वाले से ज्यादा रहेगी, तो सिंपल सी बात है आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ऑब्जेक्ट ए से बी पर मूव कर रहा है,
सपोज यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे थी उसकी 30 मीटर पर सेकंड। ये टाइम लगा सपोज इसको 5 सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यू नो दैट फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 30 माइनस क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सो आपके पास आंसर क्या आएगा 30 माइनस 20 10 और ये टाइम लगा आपके पास 5 सेकंड। तो ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा व्हेन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, u से, ठीक है। देन एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन का। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब इसके रिवर्स हो जाए। मतलब ए पे उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड और बी पे मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यू नो दैट वेलोसिटी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे कितनी है 30 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको यहाँ सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे हम 20 माइनस 30 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आएगा -10/5 मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है। तो यू नो दैट नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, व्हेन फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देन एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, नेगेटिव। एंड थर्ड केस है आपके पास जीरो एक्सीलरेशन कब होगा, ठीक है। जीरो एक्सीलरेशन कब होगा, जब यू नो दैट ये दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाए इस इंटरवल में। जैसे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल में क्या होगी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इसमें भी आपके पास जो एक्सीलरेशन आएगा वो एक्सीलरेशन क्या आएगा, देखें 30 माइनस 30 जीरो। तो यू नो दैट सिंपली यहाँ पे याद रखोगे व्हेन v इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा देन a क्या होगा यहाँ पे जीरो के इक्वल होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो। एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है उसका एक नाम और होता है, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। इसका नाम हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है। सो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। ओके, सो ये आप इसमें नोट कर लीजिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लेते हैं इसमें। गिवन हमारे पास सपोज एक बस है, वो ए से बी पॉइंट पे गई, ठीक है। बस जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, यू नो दैट बस जो है स्टार्टिंग में रेस्ट में रहेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u यहाँ पे क्या होगा जीरो, फाइनल क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। यू नो दैट यहाँ पे लिखें u क्या है जीरो, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी मतलब v ये इक्वल होगी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 5 सेकंड। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो देखो कितना आएगा आपके पास a इज इक्वल टू v माइनस u मतलब 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 5, इट इज इक्वल टू 20 बाय 5।
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ऐसे आपके पास और भी जो क्वेश्चंस है वो आपके बुक में मिलेंगे, तो आपको कोशिश करनी है उनको सोल्व करने की, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।